ये है गोविंद मिश्रा, पैसे फिनसर्व के कर्ता धर्ता, युवा, डायनामिक और अनुभवी शख्सियत। इनका काम है जिंदगी संवारने में लोगों की मदद करना। कैसे? पैसे से। जी हाँ, आपने सही समझा है। ये फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। ये है पैसे फिनसर्व का दफ्तर यानी गोविंद का ऑफिस। हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रुकते हैं। ये जानना बेहद जरूरी है कि पैसे फिनसर्व कब और कैसे बनी। बात तब की है जब गोविंद एक मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करते थे। यहाँ 13 साल तक उन्होंने अपने HNI क्लाइंट्स के 200 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो संभाला। गोविंद ने महसूस किया कि उनकी प्लानिंग और सलाह पर सिर्फ HNI क्लास के लोग ही पैसा बना रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले वर्किंग क्लास के लिए गोविंद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस यही उन्हें लगा कि छोटे छोटे कदम उठाकर कोई भी फाइनेंशियली आत्मनिर्भर हो सकता है। वर्किंग क्लास भी अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, उनके सपने भी पूरे हो सकते हैं। बस गोविंद ने ठान लिया कि लोगों की मदद करनी है और मोटी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़कर अपनी कंपनी शुरू करने का फैसला किया। यही कंपनी आगे चलकर पैसे फिनसर्व बनी। गोविंद की भी वही समस्या थी जो दूसरे स्टार्टअप्स की होती है, पैसा नहीं था। फिर एक दिन उनकी मुलाकात बड़े एंटरप्रेन्योर मिस्टर जगरत दवे से हुई। मिस्टर दवे कंपनियों के एक बड़े ग्रुप केयर ग्रुप इंडिया के फाउंडर और CEO हैं। ये एक बड़े विजनरी भी हैं, अच्छे आइडियाज को हमेशा एनकरेज करते हैं। मिस्टर दवे को फाइनेंशियल अवेयरनेस से वर्किंग क्लास को एम्पावर करने का गोविंद का आइडिया भी पसंद आया। मिस्टर दवे जानते थे कि ये आइडिया काम करेगा और सोसाइटी की मदद भी करेगा। उन्होंने केयर ग्रुप इंडिया भी ऐसे ही मकसद से शुरू की थी, लिहाजा वो गोविंद के वेंचर के लिए मदद करने को राजी हो गए। हमें कहना चाहिए कि मिस्टर दवे के विजन और सपोर्ट के बिना ये कंपनी आज खड़ी नहीं हो पाती। और इस तरह 15 फरवरी 2016 को पैसे फिनसर्व स्थापित हुई। गोविंद अब तक 350 से ज्यादा यंगस्टर्स को फाइनेंशियली आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर चुके हैं। उन्होंने अपने लिए लक्ष्य रखा है मार्च 2018 तक 2000 से ज्यादा परिवारों की मदद करना। एक दिन एक यंग कपल पार्थ और प्रीति गोविंद के ऑफिस आए। दोनों बड़े दुखी और चिंतित थे। पार्थ ने गोविंद से कहा, हम बस मरने को हैं। दोनों खूब मेहनत करते हैं, अपना काम भी पूरी ईमानदारी से करते हैं, फिर भी महीना खत्म होते होते जेब में कुछ नहीं बचता। कुछ समझ नहीं आता कि पैसे कैसे बचाएं। पता नहीं जीवन सुख से कैसे बीतेगा। बुढ़ापे के बारे में, अपने रिटायरमेंट फंड्स के बारे में कुछ नहीं सोच पाए हैं। समझ नहीं आता कि बच्चों की हायर एजुकेशन, उनकी शादी के लिए पैसा कहां से लाएंगे। हमारे बहुत सारे ख्वाब हैं, पर हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे सपने कैसे पूरे होंगे। हमें घूमना पसंद है, हम दुनिया घूमना चाहते हैं, लेकिन लगता नहीं कि ये सपना भी कभी पूरा हो पाएगा। हमें वाकई बहुत चिंता होती है। हमने आपके फाइनेंशियल प्लानिंग अवेयरनेस सेमिनार्स के बारे में बहुत सुना है कि आप हमारे जैसे लोगों की इफेक्टिव प्लानिंग में मदद करते हैं। प्लीज हमारी भी मदद कीजिए, हमें इन चिंताओं से बाहर निकालिए। हम निराश हो रहे हैं और आपका साथ चाहते हैं। गोविंद ने बड़े धैर्य से पार्थ और प्रीति की बात सुनी, उन्हें शांत कराया, पानी पिलाया और उनके लिए कॉफी मंगवाई। फिर बोले, रिलैक्स हो जाओ पार्थ प्रीति, तुम अब मेरे साथ हो। मैं तुम्हारी फाइनेंशियल चिंताएं दूर करने की हर संभव कोशिश करूंगा। हम मिलकर तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेंगे। तुम्हें बस वही करना है जो मैं कहता हूँ। हम कुछ प्लान करें, इससे पहले जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। एक बार गौर से सुन लो तो तुम्हारी आधी से ज्यादा चिंताएं तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। और गोविंद ने उन्हें समझाना शुरू किया, पार्थ, प्रीति, हमेशा याद रखना कि महंगाई सबसे बड़ी डायन है जो जिंदगी को साल दर साल मुश्किल बनाती जाती है। ये हर साल 6% की दर से बढ़ रही है। जरा गौर करना, तुम्हारे बच्चे की शिक्षा जो आज 5 लाख रुपए की पड़ती है, वो 12 साल के बाद 10,06,098 रुपए की पड़ेगी। जो घर आज 25 लाख का है, वो 5 साल बाद 33,45,564 रुपए का पड़ेगा। जो कार आज तुम्हें 4 लाख की मिलती है, 3 साल के बाद 4,76,406 रुपए की मिलेगी।
आज तुम 4 लाख में छुट्टियां बिताने का जो प्लान बनाते हो, 5 साल बाद उन्हीं छुट्टियों के लिए 5,35,290 रुपए देने होंगे। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि अगर तुम्हें रिटायरमेंट फंड अभी 20,000 रुपए का पड़ता है, तो 35 साल बाद जब तुम रिटायर होंगे तो वो 1,53,722 रुपए का पड़ेगा। इसलिए अब जब भी कुछ प्लान करें तो इन बातों को ध्यान में रखें। हमें हमेशा एक इमरजेंसी फंड रखना चाहिए जो किसी भी वक्त काम आ सके। हमें दुर्घटनाओं या बीमारी जैसी अनहोनी के लिए भी प्लान करना चाहिए। फिर आखिर में अपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल तय करने चाहिए, जैसे कार, रिटायरमेंट, छुट्टियां, घर, बिजनेस, शादी वगैरह। इस तरह हमारे 3 बड़े लक्ष्य तय हो गए जो हमें हासिल करने हैं। अब देखना है कि इनमें से हमारी सबसे बड़ी चिंता कौन सी है। अब देखिए कि हम सिंपल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से उन्हें कैसे हासिल कर सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी गोल है इमरजेंसी फंड सुरक्षित रखना। इसे सिर्फ अलग से ही रखना नहीं है, बल्कि बढ़ाना भी है। आइडियली तो आपको हर साल अपनी लाइफस्टाइल पर खर्चे का हिसाब लगाना चाहिए और 12 महीनों के खर्च का पैसा अलग से निकाल देना चाहिए। इस पैसे को आप शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट में भी लगा सकते हैं। ऐसा करते हैं तो आपको मार्केट क्रैश की स्थिति से घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह आपका पैसा बढ़ता भी रहेगा और जब भी कभी इमरजेंसी में आपको जरूरत होगी, आपके पास रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा गोल है बीमारी या किसी अप्रत्याशित घटना को कवर करना। इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको टर्म प्लान और हेल्थ प्लान ले लेना चाहिए। आप 1 करोड़ रुपए का कोई भी टर्म प्लान ले सकते हैं जो आपको आपकी उम्र के मुताबिक सालाना 10,000 रुपए से 92,000 रुपए तक का पड़ेगा। इसी तरीके से आप 2.5 लाख रुपए तक का कोई अच्छा हेल्थ प्लान भी ले सकते हैं जो आपको आपकी उम्र के मुताबिक सालाना 6,000 से 20,000 रुपए का पड़ेगा। अब आता है तीसरा गोल, यानी शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल्स की प्लानिंग। इसके लिए आपको कुछ चीजें समझना जरूरी है। हमेशा याद रखिए कि महंगाई डायन से लड़ने के लिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज सबसे बड़ा हीरो है। और 500 रुपए की छोटी सी रकम इन्वेस्ट करके भी आप 20, 30 या 40 साल बाद खूब सारा पैसा पा सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरुआत करें। इसमें आपको हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स हासिल कर सकते हैं। मान लीजिए आप 5,000 रुपए हर महीने से शुरुआत करते हैं, तो 30 साल बाद आपके पास 1,77,00,000 रुपए होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हर महीने मात्र 5,000 रुपए की छोटी सी रकम अलग निकालने से ही आप करोड़पति हो सकते हैं? अब अपने गोल के मुताबिक तय कीजिए कि आप हर महीने कितनी रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पैसेफिनसर्व.com पर आकर भी देख सकते हैं कि कितनी रकम इन्वेस्ट करने पर कितने साल बाद कितना पैसा मिलेगा। हमारी वेबसाइट के कैलकुलेटर आपके लिए महंगाई भी कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे कि महंगाई को कवर करने के बाद आपके पास कितना पैसा बचेगा। देखो पार्थ, प्रीति, मैं तुमसे कहूंगा कि ये काम तुरंत या जितना जल्दी हो सके शुरू कर दो, ताकि कंपाउंडिंग का तुम्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। इसमें जितनी देर करोगे उतना ही नुकसान होगा, जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों से भटका सकता है। पार्थ और प्रीति अब बड़े उत्साहित दिख रहे हैं। उनकी सारी हताशा निराशा उड़ गई है और निश्चिंत हो गए हैं। अब ये दोनों गोविंद के साथ SIP फंड की तकनीकी बारीकियां जान रहे हैं और गोविंद उन्हें खुशी खुशी समझा रहे हैं। ये धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। आखिर में दोनों 30 साल के लिए 10,000 रुपए हर महीने की SIP से शुरुआत करने का फैसला करते हैं। ये टर्म प्लान और हेल्थ प्लान भी ले रहे हैं। प्रीति और पार्थ गोविंद के ऑफिस पैसे फिनसर्व में आए तो बहुत दुखी थे, पर जा रहे हैं तो चेहरे पर खुशी है, होठों पर मुस्कुराहट है और दिल में एक तसल्ली है। गोविंद भी बहुत खुश और रिलैक्स हैं कि ये फाइनेंशियल गोल हासिल करने में और एक यंग कपल की मदद कर पाए। फिर आपको किसका इंतजार है? पैसेफिनसर्व.com पर आइए या कॉल कीजिए सीधे गोविंद को।